वीडियो चालू। जय हिंद प्यारे साथियों, आज देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट और ताप, उष्मा और ताप, उष्मा और ताप, उष्मा यानी हीट, ताप यानी टेम्परेचर, ताप यानी टेम्परेचर। इसमें मापने का स्केल हम लोग तीन यूज में लेते हैं अधिकतर, इसलिए हम तीन ही लिखवा रहे हैं। रैमन वगैरह भी होता है, ठीक है। इसके अलावा 5 होता है। कितने स्केल? 5 स्केल। लेकिन क्वेश्चन हम लोग को यहीं पे देखने को मिलता है। कौन कौन? सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। स्केल में पहला स्केल क्या है? सेल्सियस। सेल्सियस का कौन सा? न्यूनतम बिंदु। न्यूनतम बिंदु को ही क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु सबसे निचला बिंदु। हिमांक बिंदु मतलब सबसे निचला बिंदु, इससे छोटा कुछ नहीं। तो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। इसका उच्चतम बिंदु कितना? 100 डिग्री। केल्विन में कितना? 273 डिग्री केल्विन। इसी प्रकार उच्चतम बिंदु इसका कितना? 373 डिग्री केल्विन। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है? सबसे न्यूनतम मान। कितना? फ़ारेनहाइट का सबसे न्यूनतम मान, वही हिमांक बिंदु भी कहलाता है। उसी प्रकार इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये उच्चतम बिंदु अपने आप में सब बराबर हैं। अगर कहीं पूछे कि 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री केल्विन के बराबर है, तो 273 डिग्री केल्विन के बराबर है। या 273 डिग्री केल्विन कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। मतलब जो भी क्वथनांक सेल्सियस में हो या केल्विन में हो या फ़ारेनहाइट में हो, ये तीनों एक ही बात है। ये तीनों क्या है? एक ही बात है। उसी तरह अगर हिमांक बिंदु में पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस का जितना 0 डिग्री सेल्सियस वही 273 डिग्री केल्विन में, या फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब तीनों का तीनों क्या होता है? हिमांक बिंदु है भी है। और ये सेल्सियस का हिमांक बिंदु है, ये केल्विन का हिमांक बिंदु है, और ये फ़ारेनहाइट का हिमांक बिंदु है। इस प्रकार ये क्वथनांक बिंदु है। कितना? तो सेल्सियस में सबसे ज्यादा कितना क्वथनांक बिंदु होता है? 100 डिग्री, 373 डिग्री केल्विन में, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखते हैं जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में पूछे तो 273 डिग्री केल्विन। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही जल का क्या हुआ? हिमांक में। तो मतलब बर्फ किस पे क्या जल क्या है? बर्फ किस पे बन जाएगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, 273 डिग्री केल्विन पर, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और जल का क्वथनांक बिंदु मतलब कितने पर जल क्या होगा? उबलने लगेगा। तो अगर सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। अगर केल्विन में पूछे तो 373 डिग्री केल्विन पर क्या होगा? उबलने लगेगा। उसी प्रकार अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना? फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल क्या होगा? उबलने लगेगा। मतलब जल सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल जाता है कि जल का हिमांक बिंदु या जल कितने डिग्री ना पूछ सेल्सियस ना पूछ के केल्विन पूछ दे, कभी केल्विन ना पूछ के सेल्सियस पूछ दे, या कभी सेल्सियस या केल्विन ना पूछ करके क्या पूछ दे? फ़ारेनहाइट पूछ दे। ठीक है, इसलिए तीनों लिखा। ये तीनों एक ही हैं। ये तीनों क्या है? एक ही है। उसी पर से क्वथनांक बिंदु में तीनों के। इसी पे हमारा एक सूत्र बन जाता है क्या? C माइनस 0 डिग्री। C माइनस C यानी सेल्सियस, C माइनस 0 डिग्री। अब सेल्सियस का अधिकतम और क्या न्यूनतम मान, अधिकतम और न्यूनतम मान। सेल्सियस में सबसे क्वथनांक बिंदु इसका क्या हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और उसका निचला बिंदु क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर F माइनस 32 डिग्री क्या फ़ारेनहाइट। इसका न्यूनतम बिंदु ऊपर लेंगे F माइनस, इसका न्यूनतम बिंदु, इसका अधिकतम माइनस न्यूनतम बिंदु। इसी प्रकार केल्विन में K माइनस 273 बटा इसका अधिकतम। केल्विन का सबसे अधिकतम मान कितना? 373 माइनस 273 केल्विन। इस सूत्र को हम और छोटा भी कर सकते हैं। जैसे अगर C में से 0 घटाएं कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो C का ज्यों का त्यों रख देंगे, और 100 माइनस 0 यानी 100 का 100 रख देंगे, तो C बटा 100 बराबर F माइनस 212 माइनस 32 घटाएंगे तो 180 आएगा। 100 क्या आएगा? C बटा 100, और 212 में से 32 घटाएंगे 180, और K माइनस 273, 373 में से 273 घटाएंगे कितना होगा? कितना होगा? 100। अब इसको काट करके और छोट कर सकते हैं। कैसे? 0 से 0 नीचे नीचे है, तीनों काट देंगे, तीनों काट देंगे। 2 से काट दें, 5 दूना के 9 दूना के 5 दूना के। अब इससे भी छोटा फॉर्म क्या बन जाता है? जैसे ये देखिए यहाँ C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 बराबर K माइनस 273 बटा
5। अब ये सबसे छोटा फॉर्म हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे देखने को मिलता है, जैसे सेल्सियस का मान दे देगा कि सपोज कीजिए 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, या फ़ारेनहाइट में उसका मान क्या होता है, सी के जगह पर सी का मान पुट कर देंगे। अगर एफ का मान दिया है और सी पूछ रहा है तो एफ के जगह पे एफ का मान पुट कर देंगे। उसी प्रकार अगर कहीं क्वेश्चन में के का मान दिया हुआ, मतलब केल्विन में मान दिया हुआ है और पूछ रहा है फ़ारेनहाइट, तो के जगह पर के का मान पुट कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना क्रॉस काट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस देखिए क्वेश्चन है हमारा 60 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलें, 60 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलें, केल्विन में। रिलेशन किस में है, सी और के में, तो सी और के को लेंगे, सी बट्टा 5 बराबर के माइनस 273 बट्टा 5। मान किसका दिया हुआ है, सेल्सियस का मान किसका दिया हुआ है, तो सेल्सियस के मान की जगह पुट कर देंगे 60 बट्टा 5 बराबर के माइनस 273 बट्टा 5 से 5 सीधा काट दें, नीचे नीचे बच क्या जाएगा 60 बराबर के माइनस 273। के को इधर रख देंगे, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो 273 में 60 जोड़ देंगे, 273 में 60 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 333। किस में पूछ रहा है, केल्विन, तो 333 केल्विन। ये बेसिक से हो गया, ये क्या हो गया बेसिक से। अब इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए, तो बेसिक से हो गया। अब ट्रिक से बना करके देखते हैं। अब किससे, ट्रिक से बना कर देखते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलना है, केल्विन में। हमेशा याद रखें ये ट्रिक से केवल किसके लिए है, जब सी से के में जाना है और के से सी में आना है। कब, जब सी से के में जाना है या के से सी में आना है, इसी के लिए ट्रिक है। देखते हैं, अगर लेटर में देखा जाए तो 3 सी कितने नंबर पे आता है, जैसे ए बी सी में कितने नंबर पे, 3 नंबर पर। उसी प्रकार के कितने नंबर पर, कितने नंबर पर, के कितने नंबर पर, 11 नंबर पर। अब देखते हैं हमको जाना कहाँ है, सी से सी से के में, सी से के में। तो 3 से 11 जाने के लिए हमको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। सी से के पे जाने के लिए मतलब हमको आगे जाना है तो कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमको के से अपोजिट फिर उल्टा हमको कहाँ आना है, सी पर, अगर फिर के पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर सी से के पे जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर जब भी संबंध रिलेशन देखिए इसमें सी और के में, सी और के में, तो अब देखिए कैसे बनेगा। 2 सेकेंड में मान दिया है उसको ऐसा ही रखेंगे, कितना 60 डिग्री मान दिया ना, 60 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब सी का मान दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, के पूछ क्या रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 273 लिख के रखेंगे, कितना 273, क्योंकि केल्विन में अधिकतम मान कितना होता है, न्यूनतम मान कितना होता है 273। केल्विन में बदलना है तो सी से के पर जाना है, सी जाना है, मतलब 60 केवल क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ देना है। हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इस 333 केल्विन, अगर इसी को हम क्वेश्चन बदल दें, जैसे 60 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में बदलें, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 273 लिख के रखे रहेंगे, क्या चीज 273। अब देखेंगे के तो आगे वाला है, के क्या है, आगे वाला है। आना हमको कहाँ है, पीछे की तरफ, सी के तरफ। आना किधर है, सी के तरफ। तो के से सी के तरफ आना, तो पीछे की तरफ आना है, मतलब माइनस कर देना है। मतलब क्या, 3 से 11 पे जाना है तो जोड़ना पड़ेगा। अगर के से सॉरी 11 से अगर 3 पे आना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 373 में से 60 घटा देंगे, अब कितना हो जाएगा। तो ये रिलेशन, ये ट्रिक किसके लिए है, के और सी के लिए ही। या तो के से सी पे जाना हो या सी से के पे जाना हो। देखते हैं कुछ
मुख्य बातें नोट के रूप में 3 नोट है। 0 केल्विन, 0 क्या 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहते हैं। कितना 73 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहते हैं। 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस संसार का सबसे क्या है न्यूनतम तापमान, सबसे न्यूनतम तापमान का -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन क्या होता है शून्य हो जाता है। कितना पर 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है। और 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को परम तापमान भी कहते हैं।